नमस्कार, मैं कुंदन वर्मा उज्ज्वल एजुकेशन पॉइंट की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप देख सकते हैं 1 ईयर कैलीपर में क्या क्या होता है। सबसे पहले आप 0 से लेकर नंबर देखेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके नंबर्स पड़े हुए हैं, तो वो उसको हम कहते हैं मेजर स्केल। ऊपर इंचेस में पड़े हैं नंबर, अभी उनका कोई मतलब नहीं है। तो आप नीचे स्केल पे देखेंगे, यहाँ पे भी शॉर्ट में नंबर लिखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 तक। इसको हम लोग माइनर स्केल कहते हैं। तो अब हम जानेंगे डिटेल में कि क्या क्या मतलब होता है इन सारी चीज़ों का। तो आपको ध्यान रखना, मेजर और माइनर स्केल हैं दो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1 ईयर पे क्या क्या चीज़ें होती हैं उनको समझ लेते हैं। इन नंबर्स का क्या मतलब होता है, कैसे होते हैं। तो ये 0 से लेके आप जो नंबर्स देख रहे हैं कि ये सारे किस में होते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ये 0 से लेके 0 से 0 की पहले आप मैचिंग देख लीजिए। यहाँ पे 0 0 मैच करेगा और आप आगे देखेंगे कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब आपका 1 ईयर सही है, कैलिब्रेटेड है। तो आप देखिए 4 5 6 ऐसे कोई नंबर नहीं मैच करा, फिर लास्ट में आप 0 पे आते हो तो 0 0 की लाइन मैच खाती है। तो वरना मेजर स्केल और माइनर स्केल की लाइंस जो हैं वो मैच नहीं करती। आइए इसकी हम लोग डायमेंशन पता करते हैं, थिकनेस पता करते हैं। तो सबसे पहले इसको हमने ऐसे क्लैम्प कर लिया, फिट कर लिया। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, आप देख सकते हैं। इसके टोंग्स पे हमने इसको फिट कर लिया और इसको वैसे ही रख देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिट करना है हमें, तो यहाँ पे हमने फिट किया। इसको टाइटली कर देते हैं, थोड़ा सा टाइट कर देते हैं ताकि एक्यूरेट हमें चीज़ों का पता लग सके। तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, ऐसे ही हम करेंगे। और इसके बाद आइए इसको स्टार्टअप रख देते हैं इसको और जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, कैसे ये 1 ईयर परफॉर्म करेगा। अब कैसे हमें पता चलेगी कि क्या थिकनेस थी। तो आप देख सकते हैं बाकायदा, हम 1 ईयर पे जूम करके आते हैं तो आप देख सकते हैं इतना जो 0 से लाइन है, 0 के ऊपर लाइन है, वहाँ से काउंटिंग, वहाँ तक की काउंटिंग होती है 0 से, जो मेजर स्केल में, बड़ी स्केल में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वहाँ से अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 के बीच में ये 0 आ रहा है हमारा, मतलब कि या तो 0.7 और 0.8 सेंटीमीटर के बीच में इसकी थिकनेस है। तो अब उस थिकनेस का आइडिया लगाने के लिए एग्जैक्ट क्या है, अगर ये लाइन पे होता तो हम बता देते कि एग्जैक्टली इतना है, बट 0 की लाइन जो हमारी माइनर स्केल की लाइन है जो कि mm में है, तो वो मेजर स्केल जो बड़ी स्केल है, बड़े नंबर्स हैं, तो उन पे मैच नहीं खा रहा। तो अब हम चेक करेंगे कौन सा नंबर एग्जैक्टली लाइन पे बैठता है। तो हमने 3 4 5 सारे नंबर्स ऐसे हम देखते जाएंगे। तो अभी देखेंगे आप 6 थोड़ा सा है और 7th एग्जैक्टली बैठ रहा है, एकदम परफेक्टली फिट हो रहा है। तो हम यहाँ पे 6 मैचिंग है, बट 6 को नहीं उठाएंगे, 7 जो है एग्जैक्टली मैचिंग है, तो 7 को पिक कर लेंगे। अब 7 नंबर जो था वो माइनर स्केल का और मेजर स्केल का मैच खा रहा है, तो हमने सिंपली 7 नंबर को पिक कर लिया है। यहाँ से आप देखेंगे कि 0 से काउंटिंग होती है, 7 नंबर हमने पिक किया है। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि 7 पॉइंट कुछ है, तो हम उसी को मालूम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अब इसमें हम जानेंगे इसका लीस्ट काउंट क्या है इस स्केल का। तो लीस्ट काउंट यहाँ पे आपको लिखा होगा, नहीं लिखा तो इसका फॉर्मूला होता, आगे वो भी मैं बता दूंगा। तो इस स्केल का लीस्ट काउंट है 0.05 mm। तो आप ये 0.05 mm मतलब क्या होता है कि ये सबसे मिनिमम काउंट है कि आपके जो 1 ईयर स्केल है वहाँ पे सबसे मिनिमम काउंट कितनी मेंशन करेगी, मतलब कि 2 लाइनों के बीच का जो गैप है उसमें कितना mm आता है, तो उसमें 0.05 mm आता है। आप यहाँ पे देखेंगे 0 और 1 के बीच में एक लाइन पड़ी हुई है, तो 0 से लेके उस लाइन तक 1 के बीच में जो लाइन है ये है हमारा 0.05 mm की गैपिंग। ये डिटरमाइन करती है, ये बताती है कि 0 से लेके 1 के बीच में जो एक लाइन आप देख सकते हैं, छोटी सी लाइन है 0 और 1 के बीच में, तो उतना गैप जो है वो 0.05 mm का है। तो इसी को हम कहते हैं लीस्ट काउंट। तो आप यहाँ पे देखोगे काफ़ी सिंपल प्रोसेस था। यहाँ पे क्या है 7 तक आया, तो 7 की तक पहुंचने में उस लीस्ट काउंट को 14 बार आना पड़ेगा। मतलब 7 तो डायरेक्ट 0 से 1 के बीच में कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो वैसे ही 7 तक पहुंचने के लिए उसको 14 टाइम्स लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो ये सिंपल है, आप दिमाग में रखिए। अब आइए आपको एक बोर्ड पे ले चलते हैं, थोड़ा फॉर्मूले के तरीके से समझाऊंगा तो और बेहतर समझ पाओगे कि सिंपली इसको हमने कैसे निकाल लिया, कैसे कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए मेजर स्केल पे 0.7 सेंटीमीटर हमने ले लिया। पॉइंट हमने नहीं लिया कि पॉइंट कितना आया क्या नहीं, वो हम आगे निकालेंगे। प्लस माइनर एक्सिस, यही पॉइंट हमें निकालना था, तो माइनर एक्सिस में 14 मतलब 14 बार हमारी माइनर एक्सिस पे हम आगे गए हैं। किससे इंटू करना है, स्मॉलेस्ट हमारा लो लीस्ट काउंट कितना था 0.05 mm। तो आप देखिए फिर नीचे आते हैं 0.7 सेंटीमीटर, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में हम लेंगे तो 0.07 सेंटीमीटर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0.77 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.005 का टॉलरेंस। तो एग्जैक्टली आपको ये नंबर मिल गया कि उस प्रोडक्ट की जिसकी आपने थिकनेस निकाली वो 0.77 सेंटीमीटर
का था, लगभग अप्रॉक्स इतनी वैल्यू उसकी आ गई। तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस था दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसका जो लीस्ट काउंट वगैरह है इसको निकालना मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब आइए बात करते हैं, इसको हम लेके चलेंगे प्रोसेस को काफ़ी सिंपल वे में, ताकि आपको पता चले डायरेक्ट अगर स्केल में कोई चीज़ आती है तो वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसका भी आइडिया आपको लग जाएगा। तो दोस्तों ये पता चला होगा आपको सिंपली कि ये कैसे किया। और वर्नियर स्केल काफ़ी आसान है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती बस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ 0.77 सेंटीमीटर का जो है वो हमें रिजल्ट मिला। अगर एमएम में निकालते हैं तो 7.77 आता है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं अगर हमारी लाइन जो है वो डायरेक्टली मैच खाए तो क्या होगा, कैसे होगा। तो आइए देखते हैं। सिंपली हम इसको लेके चलते हैं, वर्नियर को यहाँ पे रोक देते हैं। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से इसका जो मतलब अगर आप कोई थिकनेस नाप रहे हैं और आपका जो मेजर स्केल और माइनर स्केल की रीडिंग मैच खा जाती है, जीरो उसका मैच खा जाता है, तो जीरो देखिए आप यहाँ पे मैच खा गया। तो आप सिंपली इसको काउंट कर लेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप काउंट कर लेंगे कि 1 के बाद कितना आगे और 2 के बीच में कितना आया। तो मेजर स्केल पे 1.7 सेंटीमीटर आया, प्लस माइनर स्केल और इंटू स्मॉलेस्ट करेंगे तो वो डायरेक्ट ही मैच खा रहा है। तो इसलिए 0 से इंटू करके 0.005, क्योंकि इसमें कोई टॉलरेंस नहीं है, इसमें कोई वेरिएशंस नहीं थे, तो इसलिए हमने 0 से इंटू करेंगे तो 1.7 सेंटीमीटर प्लस 0 सेंटीमीटर आएगा, जो कि आपका आंसर आएगा 1.70 सेंटीमीटर, और आपका टॉलरेंस रहेगा 0.005 सेंटीमीटर का। तो आज हमारे पास स्क्रू गेज है, ठीक है। तो इसका हम लिस्ट काउंट देखते हैं। सबसे पहले इसका लिस्ट काउंट आपको नजर आ रहा होगा 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। यानी 1 मिलीमीटर का 100th पार्ट ये एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, ठीक है। वैसे लिस्ट काउंट का फार्मूला होता है पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्किंग्स ऑन द सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो पिच क्या चीज होती है? पिच का कॉन्सेप्ट ये है कि इसकी जो 1 कंप्लीट रोटेशन होगी, ठीक है, यानी जब हम इसको 1 कंप्लीटली इस तरह से रोटेशन इसकी होगी तो यहाँ पे, ठीक है, अब इसकी 1 कंप्लीट रोटेशन होगी, ठीक है। तो इसकी 1 कंप्लीट रोटेशन से जो लीनियर स्केल है, ठीक है, उसके ऊपर कितना डिस्टेंस कवर होता है उसको हम कहते हैं इसकी पिच, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको, अगर हम इसको यहाँ से 0 से शुरू करें, ठीक, अभी देखें यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसको अगर हम 1 कंप्लीट रोटेट करें, इसको दोबारा 0 आ गया, 1 रोटेशन होगी, ठीक है, और ये 2 रोटेशन जी। तो इसका लिस्ट काउंट कितना आएगा, ठीक है। तो हमने देखा है कि इसकी जो 2 रोटेशन है उसकी वजह से उसका 1 मिलीमीटर आगे होता है। तो अगर इसकी हम 1 रोटेट करें, ठीक है, अगर इसकी 1 रोटेशन हो तो इसका मतलब ये लीनियर स्केल को कितना क्रॉस करेगा, 0.5 मिलीमीटर। तो इसकी पिच कितनी हो जाएगी, 0.5 मिलीमीटर। उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इसके स्केल्स के साथ, ठीक है, 50। तो 0.5 डिवाइड बाई 50 ये आपके पास कितना बन जाता है, 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। इसका लिस्ट काउंट आपके पास आ जाता है। अच्छा, इसमें हमने जीरो एरर कैसे चेक करना होता है? जीरो एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जीरो एरर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको बिल्कुल हम क्लोज करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है, ये अब हमारे पास बिल्कुल क्लोज हो चुके हैं कि जो जीरो है सर्कुलर स्केल का वो बिल्कुल किसके साथ मैच करना चाहिए, जो लीनियर स्केल का, जो उसकी लीनियर स्केल की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, उसके साथ बिल्कुल मैच करना चाहिए। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसको मैं कोशिश करता हूँ फोकस करने की, ठीक है। तो ये देखिए आप, जो दोनों लाइन्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मीट कर रही हैं, और जैसे मैं इसको रोटेट करता हूँ तो इसका जो जीरो है वो इसे आगे मूव हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो जीरो एरर है वो बिल्कुल भी वो जीरो ही है, ठीक है, नो जीरो एरर, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अच्छा, तो आज हम एक ऐसी लेंथ मेजर करेंगे जो वाकई ही इसके स्क्रू गेज के शान हो, यानी बहुत ही छोटी लेंथ किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की, जैसे कि विड्थ ऑफ लीफ हो सकता है, ठीक है, कि कोई जो लीफ है वो कितना, उसकी थिकनेस कितनी है, और थिकनेस ऑफ हेयर। तो क्योंकि थिकनेस जो हेयर की थिकनेस होती है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 25 माइक्रोमीटर इस रेंज में होती है। 25 माइक्रोमीटर का मतलब ये कि 0.025 मिलीमीटर, ठीक हो गया। तो आज हम ह्यूमन हेयर की थिकनेस को फाइंड आउट करेंगे और बाद में उसको चेक भी करेंगे गूगल के डेटा से। ओके, तो इसकी हमने स्पिंडल्स, इनको हम स्पिंडल्स कहते हैं। इसके दरमियान आपने इसको आराम से पुश कर देना है, इसमें रख देना और
इसको बहुत ही आराम से आपने क्लोज करना है, बिल्कुल भी ज़्यादा प्रेस नहीं करना, ताकि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो प्रेस होकर उसकी जो थिकनेस है वो चेंज ना हो जाए। क्योंकि अगर ज़्यादा प्रेस करेंगे तो वो दब जाएगा और उसकी जो एक्चुअल थिकनेस है वो आपको नहीं मिलेगी। तो इसको हमने अब ये यहाँ पे आके ये रुक रहा है। तो अब हम इसकी रीडिंग्स नोट कर लेते हैं। तो इसकी रीडिंग्स हमने इसमें आपने देखना होता है, दो चीज़ों को देखना होता है। एक इसकी कि इसका जो ज़ीरो है वो इसके सर्कुलर से कितना आगे मूव हो चुका है, ठीक है। इसका जो ज़ीरो है वो सर्कुलर का स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, उससे कितना आगे मूव हो चुका है। तो इसके ऊपर अगर हम फोकस, तो ये आपको अब नज़र आ रहा होगा, ये नीचे ज़ीरो है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल स्केल आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल स्केल के जो इसकी ये लाइन है, ठीक है, ये इसके 5 के करीब नहीं, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो जो सर्कुलर स्केल की जो 4th रीडिंग है, ठीक है, वो इस लीनियर स्केल के जो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ वो मैच कर रही है, ठीक है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी आ गई आपके पास? 4 आ गई। इसको हम फिर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके, तो इसके अंदर आपने ये भी देखना है कि क्या आपके पास इसके पीछे कुछ रीडिंग आ रही है मेन स्केल की। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले हमने देखा था कि जो हमारा पहला था उसमें हमने विड्थ ऑफ हेयर हमने फाइंड आउट करनी थी। तो उसमें आपके पास जो सर्कुलर स्केल डिवीजन आ रही थी वो किसके इक्वल आ रही थी? सर्कुलर स्केल को हम शॉर्ट फॉर्म में सी स्केल लिख लेते हैं। सर्कुलर स्केल डिवीजन हमारे पास आ रही थी 4, ठीक है। यानी जो सर्कुलर स्केल डिवीजन की जो मार्किंग थी, कौन सी मार्किंग? जो 4th मार्किंग थी वो लीनियर स्केल के साथ मैच कर रही थी, ठीक हो गया। और जो मेन स्केल है, ठीक है, मेन स्केल हमारे पास क्या आ रही थी रीडिंग? वो 0 ही थी, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे बस 0 ही था। तो अब हमने इसकी फाइंड करनी है विड्थ। तो W के आपके पास आ जाएगा। तो क्या फार्मूला होता है इसका लेंथ का फाइंड आउट करने का? मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, ठीक हो गया। तो इस तरह से मेन स्केल आपके पास क्या आ रही है? 0, सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या आ रही है? 4 इंटू लीस्ट काउंट क्या आ गया आपका? 0.01 तो मिलीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो विड्थ ऑफ हेयर आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है? 0.04 मिलीमीटर, ठीक हो गया। तो दिस इज द बेनिफिट एंड पावर ऑफ ए स्क्रू गेज। तो ठीक है, यानी जो आपके पास एक हेयर है वो का चौथा हिस्सा है 1 मिलीमीटर का, उसके अगर हम 100 पार्ट्स करें तो उसमें से जो 4 पार्ट्स होंगे वो एक हेयर की विड्थ होगी। तो खैर अब दूसरा देख लेते हैं हम। दूसरा हमने क्या किया था? डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ पॉइंटर, ठीक है। तो ये डायमीटर हम एक ग्राफ ही है, ठीक है, क्योंकि इसका डायमीटर आप देख सकते हैं कांस्टेंट नहीं है थ्रू आउट। तो ये हमने देखा था इसमें। तो इसकी रीडिंग आप लोगों को दोबारा से दिखा देते हैं जरा। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसमें। इसको चलें इस तरह थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं हम। 20 और ये देखें 20 के आगे जो लाइन है ये वाली 21, ठीक है। 21 बिल्कुल मैच कर रही है इसके हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो इसकी सर्कुलर स्केल डिवीजन किसके बराबर आ गई? सर्कुलर स्केल इसकी आ गई हमारे पास 21, ठीक हो गया मार्किंग। और हमारे पास इसकी देखें कि जहाँ पे ये सर्कुलर स्केल खत्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसके पीछे मेन स्केल रीडिंग कितनी आपके पास आ रही है? 10.1 मिलीमीटर एग्जैक्टली, ये 10 के ऊपर ही है। तो 10 मिलीमीटर आपके पास मेन स्केल रीडिंग आ रही है। इसी तरह इसको आप लिख लें, मेन स्केल आपके पास क्या आ रही है? 10 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल रीडिंग आपके पास आ रही है कितनी थी? 21, ठीक हो गया। तो इसका जो डायमीटर बन जाएगा आपके पास, डायमीटर ऑफ पॉइंटर
तो आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट 0.01। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 10 और 0.01 को अगर हम 21 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 1/100 और प्लस आ जाएगा आपके पास 0.21। तो आपके पास ये कितनी आ जाएगी 10.21 मिलीमीटर। ये आपके पास क्या आ जाएगा डायमीटर ऑफ पॉइंटर। इसमें आप एक और चीज़ भी नोट कर सकते हैं कि अगर आपके पास ये होता वर्नियर कैलिपर, ठीक है, तो आपके पास मैक्सिमम रीडिंग आनी थी वो 10.2 मिलीमीटर आनी थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्क्रू गेज है वो आपके पास ज़्यादा प्रीसाइज है, ठीक है, उसकी जो रीडिंग है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। तो ये था ओवरऑल स्क्रू गेज, उसकी वर्किंग और उसे आपने लेंथ वगैरह कैसे फाइंड आउट करनी है। थैंक यू एंड आल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती है। अपने प्रॉब्लम्स और सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो देखें।